गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भसलाना की 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है। और इसके अलावा मेरी बहुत सी हॉबीज़ हैं, जैसे कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, सिंगिंग, पेंटिंग, और मुझे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मेकअप का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब मैं शायद 6th स्टैंडर्ड में थी तो तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियल्स देखती थी और मूवीज़ देखती थी। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी यहीं पर जाना है। यहाँ पर जैसे कि गांव में ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़्यादा कुछ करने के लिए बहुत पीछे उन्हें रखा जाता है हर एक चीज़ के लिए। बस लड़कियों के लिए कुछ गिने चुने ही प्रोफेशंस होते हैं कि वो ये कर सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे कुछ अलग करना था, हट के। जो आसपास मेरे जो भी हैं, मेरी सहेलियां हैं, जो मेरे परिवार में हैं, मेरी बहनें हैं, उनसे कुछ हटकर करना था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्टिंग में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और मेरा स्टार्टिंग से भी ये ड्रीम भी था कि मुझे टीवी पर आना है। तो 6th स्टैंडर्ड में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने मम्मा पापा को बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो पहले तो उन्हें भी ऐसा लगा कि एक्टिंग कैसे वैसे ये फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छी फील्ड है, तो उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ तुम कर सकते हो एक्टिंग। तो उसके बाद मैंने क्लासेस ज्वाइन की हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग सीख लेती हूँ। और कुछ जैसे टीवीज़ देखते हैं हम, सीरियल्स देखते हैं, वहाँ से मैं देखती हूँ कि ऐसे एक्टिंग होती है, ये है वो है। यूट्यूब से वीडियो देख लेती हूँ कि कैसे शूटिंग होती है। और मुझे बहुत पसंद है कि वो जैसे कि जब सेट पर जो होता है वो लाइट्स, कैमरा, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके सामने आना, वो देखना सब कुछ। क्षमा करें पंडित जी, परंतु इस वक्त हमें शास्त्र ज्ञान से ज़्यादा शस्त्र ज्ञान की आवश्यकता है। ये देख रहे हैं आप, ये तलवार आचार्य नक्श की है। उन्होंने हमें नहीं दी, हमने उठा ली। उनकी लाश के बगल में पड़ी हुई थी। 3 नकाबपोश सिपाहियों ने उन्हें महल के दक्षिण द्वार की ओर घेर लिया था। अंधेरा हो चला था, फिर भी उन्होंने 2 को मार गिराया, परंतु तीसरे वाले ने पीछे से वार कर दिया। फर से अब तक लहू के निशान मिटे नहीं हैं। और जिसने भी मेरे आचार्य, मेरे गुरु को मारा है, जब तक हम इसके सीने में ये लोहा नहीं डाल देते, कसम है हमें, हम अपने केश यूं ही खुले छोड़ रखेंगे। और मुझे स्टडी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अभी 10th क्लास क्लियर की थी। 10th क्लास में मेरे 90% जो है स्कोर किया मैंने। मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और मुझे भी बहुत खुशी हुई। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे ये था कि मुझे थोड़ी सी टफ़ जो पढ़ाई बोलते हैं ना कि साइंस लेनी है, तो पहले तो मेरा यही था कि मुझे साइंस लेनी है। बट फिर मैंने साइंस ली भी थी एक बार, तो लेकिन जब मैंने देखा कि जब मैं साइंस पढ़ती हूँ तो मैं एक्टिंग को टाइम नहीं दे पाती थी, तो इसलिए मैंने वो चेंज की। मैंने आर्ट्स से पढ़ाई करना शुरू किया और अब मैं एक्टिंग को प्रॉपरली समय दे पाती हूँ, अब टाइम दे देती हूँ। और मैं हर रोज़ जो है एक्टिंग्स की एक्सरसाइजेस करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना। जैसे कि जो भी अलग से प्रोफेशन होते हैं उसमें बस एक ही होता है कि सुबह जाना और शाम को आना, वही एक जैसा काम होता है। लेकिन मुझे वो नहीं करना था, मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग चाहिए था। जैसे कि एक्टिंग में होता है, एक्टिंग में हर दिन एक नया कैरेक्टर हमें प्ले करना होता है, जैसे कि जो हम नहीं हैं हमें वो करना होता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैंने एक्टिंग फील्ड को चुना और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें बहुत आगे जाऊँ। हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बिना जीना गवारा, तुम्हें यूं ही चाहे
चाहेंगे जब तक है दम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सागर की बाहों में मौजे हैं जितनी, हमको भी तुमसे। हेलो नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ KKHD का कि इसमें कितना है दम। मैं राम शरण नीरज का पापा। मैं स्कूल में PN की नौकरी करता हूँ और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। जब ये नीरज छोटी सी थी मेरी बेटी, तो इसके मन में 2 इच्छाएं थी। पहला TV पे आना और दूसरा इसका मकसद था एयरफोर्स में जाना। तो ये दोनों बातें जब ये बड़ी हुई तो हमारे को इन्होंने बताई, तो फिर हमने सोचा कि एयरफोर्स में जाना बहुत ही लागत वाला काम है और वहाँ तक बच्चा शायद ना पहुँच सके। तो हमने इनको इस फील्ड में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा फिर KKHD का, जिन्होंने इतना बड़ा और इतना अच्छा मंच मेरी बेटी को दिया है। उसका धन्यवाद करता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी मेरे गांव का, अपने माँ बाप का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। और मैं KKHD की टीम को भी ये कहना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे में जितना भी टैलेंट है उसको निखारने में इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इतनी मेहनत से, लगन से KKHD की टीम काम करती है, शायद दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता होगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बच्ची इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम करे और फाइनल से फाइनल रिजल्ट वो लेके आए। इस टीम को नमस्कार करता हूँ मैं। और मेरा पालाराम नाम है, नंदकर्ण माजरा मेरा गांव है और मेरी दोती है या बड़े अच्छे तहतील से यह काम कर रही है और उसमें अच्छा आगे जाना चाहती है। मैं बहुत खुश हो जाऊँ इसकी यह सुन के, प्रसन्नता भाई बहुत अच्छा काम कर रही है और परमात्मा इसको और भी अच्छा मौका दे। जिस उसमें इसने आगे कदम दरिया उठाए विजय होगा है। नमस्कार जी, मैं सतवीर गांव भुसलाना से नीरज का फूफा हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में नीरज बहुत अच्छी डायरेक्ट बने और अपने गांव का नाम रोशन करे और स्कूल का भी नाम रोशन करे। नमस्कार जी, मैं लवली नीरज की मम्मा और मेरी बच्ची नीरज। एक्टिंग का बहुत शौक़ है मेरी बच्ची को और नाचना गाना बहुत अच्छे से करती है, मतलब बहुत शौक़ है इसको। छोटी सी नहीं, जिस तरह वही छोटी सी थी या हमने इसका बहुत साथ भी दिया, या छोटी सी मतलब एक्टिंग में जाना चाहे, इस तरह का बहुत शौक़ है इसको। घर के कामों का कोई और नहीं है इसको, बस नाचना गाना बजाना, एक्टिंग का, पढ़ाई का, इस तरह का शौक़ है इसको। घर के कामों में ज़्यादा वो नहीं हाथ नहीं बटाती है। और मेरे 3 बच्चे हैं, या बीच वाली है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी बेटी फाइनल जीत के लेके आए।
अधिकार की परिभाषा डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार अधिकार में सामाजिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक है। अधिकार सामाजिक जीवन का आवश्यक पक्ष है। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? नमस्कार जी, मेरी देवती के अरमान पूरे हो जाए जी। ये बहुत वरख है जी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत वरख दी है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुशीला है। मैं नृत्य की क्लासमेट हूँ। नृत्य बहुत ही अच्छी लड़की है। वो स्कूल में भी हर फंक्शन में भाग लेती है और हर बार फर्स्ट आती है। वैसे नृत्य भी मेरे साथ रहती है। उसे 6 साल यहाँ पर आए हुए हो गए हैं। वो बहुत ही कोशिश कर रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो इसमें फर्स्ट आए। हेलो, माय नेम इज़ सिमरनजीत। आई एम नीरज एल्डर सिस्टर। नीरज एक मल्टी टैलेंटेड गर्ल है। जो भी काम करती है बहुत अच्छे से करती है। उसके रिजल्ट्स लगभग बहुत अच्छे होते हैं। एजुकेशन में भी बहुत अच्छी हैं। अभी 10th क्लास में उसने 90+ स्कोर करके स्कूल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और इसके अलावा डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग में भी बहुत अच्छी है। और उसे अकेले में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग जो है उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग के फील्ड में जाना है। जिस एज में बच्चे खेलने कूदने में टाइम स्पेंड करते हैं, उसने अपना एक सपना बना लिया था। सपना न कहकर हम इसे लक्ष्य कहेंगे, एक एम कहेंगे, क्योंकि सपने जो हैं कभी अधूरे भी रह जाते हैं, पर जो लक्ष्य होता है उसे इंसान अपनी पूरी जी जान लगा के पूरा करता ही है। तो नीरज ने भी एक्टिंग को सपना न मानकर एक एम माना है और इसके लिए वो पूरे तैयारी करती है। उसके हौसले जो हैं पूरे बुलंद हैं इसके लिए। बहुत अच्छे से मतलब वो हर चीज़ को परफॉर्म करती हैं। और इसके अलावा वो बहुत पॉजिटिव भी हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल बहुत अच्छे से कर लेती हैं। कभी भी डिसगाइज्ड नहीं होती है। कभी कभी तो हमें भी मोटिवेट करती है, जबकि मैं उससे बड़ी सिस्टर हूँ उसकी। इसके अलावा उसे नेचर से भी बहुत प्यार है। डेली इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक पे जाती है। कभी हम भी नहीं उठते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते कभी, तो वो अकेले में ही चली जाती है। हमारा वेट नहीं करती कि भी ये उठेंगे और मेरे साथ चलेंगे। इसके अलावा वो जो उसका एम है उसके लिए पूरी तैयारी करती है, बहुत मेहनत करती है। स्कूल से आने के बाद वो जैसे लंच वगैरह करके, खाना पीना करके, तो एक्टिंग करने के लिए चली जाती है अकेले में। रूम उसने तैयार किया है अपना, वहाँ पर वो एक्टिंग ही करती रहती है। इसके अलावा वो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करती है अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाने के लिए। और बहुत मतलब अच्छी है हर फील्ड में। 10 क्लास फर्स्ट से 10th तक अभी तक उसने फर्स्ट पोजीशन ही प्राप्त की है। हमारी गॉड से यही प्रार्थना है कि वो उसके जो सपने हैं उनको पूरा करें, उसे बुलंदियों तक लेके जाएं और पूरे इंडिया में, देश में हमारा और अपने समाज का नाम रोशन करें। मम्मा रोटी एक मम्मा सूरज ने खा लिया खाना? खा लिया। अच्छा। कितने आदमी थे? वो 2 और तुम 3, फिर भी हार गए। से कैसे? Hello, my name is Suraj. I am नीरज यंग ब्रदर। मेरी बहन बहुत अच्छी है और हम बहुत मस्ती करते हैं। मेरी बहन मेरी स्टडी में भी बहुत हेल्प करती है और वह बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती है। वह घर में कभी पापा की, कभी मम्मी की और कभी अपने टीचर की एक्टिंग करके दिखाती रहती है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वह स्कूल के हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती है और फर्स्ट पोजीशन पर आती है। वह अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आती है। वह मेरे साथ खेलती भी है और मुझे नई नई चीज़ें भी सिखाती है। मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि
वह कामयाब हो और वह हमेशा खुश रहे। एम तो बहुत सारे हैं, बट एक जो स्पेशली है वो तो सिर्फ एक अच्छी एक्टर बनना है। एक बहुत बड़ी मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, और उसके अलावा मैं एक अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं अच्छी डांसर बनना चाहती हूँ। मैं ये सब सीखना चाहती हूँ बस, कि जैसे डांस की जो अलग अलग है, मुझे क्लासिकल डांस बहुत पसंद है और सिंगिंग भी मुझे बहुत पसंद है। ये सब मैं सीखना चाहती हूँ और मैं आगे जाकर ये सब कुछ करना चाहती हूँ, लाइफ में सब कुछ पाना चाहती हूँ। और बस यही मेरा ड्रीम है कि मैं आगे जाऊँ और बहुत अच्छा करूँ इस फील्ड में, और जो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी जो गांव है, उसका नाम रोशन करूँ, और ये एग्जाम्पल सेट करूँ इस परिवेश में भी कि जो लड़कियां हैं वो कुछ हट के भी यहाँ भी कर सकती है, कुछ अलग से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ एक्टिंग करती है, ये वो, यहाँ पर ऐसा नहीं मानते हैं। अच्छा, ऐसी इन चीज़ों को जैसे कि सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, एक्टिंग हो गई, इनको अच्छा सा नहीं, ऐसा उस अच्छे वे में नहीं लेकर जाते हैं कि लड़कियाँ अकेले ऐसे ये वो। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, और सब कुछ हो सकता है। हर एक सिचुएशन में सब कुछ हो सकता है, और हम ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं वो हम जितनी मेहनत करेंगे गॉड हमें उतना ही देगा। जितने जैसे हम देते हैं ना, जैसे लालच दे सकते हैं हम भगवान को अपनी मेहनत का, जितनी हम मेहनत करते हैं उतना ही वो हमें वापस दे देता है। तो मुझे KKHD जो शो है, रियलिटी शो, उसका कैसे पता चला? तो एक दिन सर ने मुझे बुलाया, जो KKHD से जो आए हुए थे, कि उन्होंने फॉर्म फिल करवाने थे। तो मेरे सर को पता था कि मुझे एक्टिंग का शौक़ है और मुझे एक्टिंग करना पसंद है, तो उन्हें ये पता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये हैं और ये फॉर्म फिल करवाना है और ये रियलिटी शो के लिए है। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया, और उन्होंने फिर वहाँ से कॉल आया। उन्होंने मेरी वीडियो ली, वीडियो मांगी उन्होंने कि उन्हें मेरी एक्टिंग की वीडियो चाहिए। तो मैंने अपनी वीडियो बनाकर भेजी और मैं फ़र्स्ट राउंड में जो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ सफ़ीदोन में। सेकंड राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा। बहुत नर्वस सी थी मैं स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा थी। और फिर उसके बाद थर्ड राउंड हुआ मेरा चीन में, और फोर्थ भी मेरा चीन में ही हुआ था। और अब मैं फाइनल राउंड में हूँ, और अब बहुत ही जल्दी वो होने भी वाला है, और मैं तैयारी भी बहुत अच्छी कर रही हूँ। और मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ, और मैं मेहनत भी उतनी ही करूँगी, और मैं प्रे करती हूँ कि जितनी मैं मेहनत करूँगी उतना मुझे वापस दे, मुझे चाहिए वो। और मेरा खुद पर ये विश्वास है कि मैं उसे पक्का जीत के लेके आऊँगी। मेरा नाम संजय शर्मा है, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुसलाना जींद से। जो भी ये प्रोग्राम आपने किया है, किस में कितना है दम, इस प्रोग्राम के तहत हमारे स्कूल की एक बच्ची नीरत आई है और उसने 3 राउंड क्लियर किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी टीम को। ये लगभग 5-6 महीने पहले कोई प्रोग्राम
स्कूल में आया था कि भाई ऑनलाइन बच्चे परफॉर्म करें, शायद ये कोरोना की वजह से था कि भाई बच्चे ऑनलाइन परफॉर्म करें और अपना प्रेजेंटेशन ऑनलाइन ही भेजें आगे। तो इस बच्चे ने किया, थोड़ा बहुत यहाँ स्कूल में दिखाया, हमारे स्कूल के सभी टीचर्स ने देखा, तिलक राज जी हैं और साथी हैं कहीं, तो देख के थोड़ा बहुत उसमें सुधार करवाया, इसमें थोड़ा बहुत बच्ची को प्रेरित भी किया। तो इसने स्पिद्दों में भी एक राउंड क्लियर किया, जींद में भी क्लियर किया और अभी आगे तीसरे चौथे राउंड में लगभग है। और हम स्कूल की तरफ से कामना करते हैं हमें भी ये कि भाई हमारे स्कूल की बच्ची और भी आगे जाए, स्कूल का नाम रोशन करे। और एक बड़े गर्व की बात है स्कूल के लिए कि एक छोटी सी बच्ची +1 क्लास की, जिसके पापा पीएन हैं, मम्मी अनपढ़ है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इतने नहीं हैं, ठीक हैं बेचारी, लेकिन एक बच्ची मल्टी टैलेंटेड है ये, इसमें टैलेंट बहुत अच्छा है। और इसी फील्ड में नहीं, अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्ची ने 91% मार्क्स लिए हैं मैट्रिक में और मेरिट में आई है। और हर वक्त ये एक ऐसी है लड़की, मतलब कोई भी टॉपिक इसको दे दिया जाए उसमें हर वक्त एक इम्प्रूव करने की कोशिश, एक ललक इसको रहती है, एक मतलब पढ़ने का एक जज्बा है इसके अंदर, आगे बढ़ने का। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि ये लड़की रुकने वाली नहीं है। ये पढ़ाई के क्षेत्र में भी, जैसे आपने ये दिया है इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको लिया है इसने, लड़की ने एक्टिंग के बेस पे भी, डांस के बेस पे भी ये बहुत अच्छी, मतलब अच्छा परफॉर्म करेगी। कोई भी काम मन से करती है गुड़िया, और कई बच्चे होते हैं ऐसे, उनमें से एक है ये। हमारे स्कूल में और भी कई हैं बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में भी, अभिनय के थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा है औरों से, तो इसलिए थोड़ा उत्साही है लड़की। और हमें लगता है, हम पूर्ण विश्वास है हमारे को इस बात का कि ये लड़की आगे आएगी पढ़ाई के क्षेत्र में भी और अभिनय के क्षेत्र में भी। बहुत बढ़िया लड़की है और मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ और इस लड़की के साथ हमारे पूरे स्टाफ की शुभकामनाएं हैं। रूल्स होते हैं इसके, वो फॉलो करने होते हैं सभी बच्चों को। वैसे तो क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर का, लेकिन इसमें वर्ड्स लिमिट होती है, तो थोड़े शब्दों में लिखा जाता है ये, लेकिन इसमें कुछ रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी नोटिस को जब लिखा जाता है या किसी भी नोटिस में जब कोई सूचना दी जाती है या कोई इंसिडेंट होना है या कोई प्रोग्राम होना है, वो किस तारीख को, किस डेट को होना है और हम कब नोटिस लगा रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन लोगों के लिए ये नोटिस है। जैसे एक सेट ऑफ पीपल होता है जिसके लिए भी ये नोटिस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए। सुरेंद्र सिंह, प्राचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुसलाना, ब्लॉक सफीदों, डिस्ट्रिक्ट जींद। इस विद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने इस विद्यालय में स्थानांतरण के उपरांत इसी 8 सितंबर को कार्य ग्रहण लिया है, चार्ज लिया है। और यहाँ पर जो ही मैंने चार्ज संभाला, कार्य ग्रहण संभाला, उसमें मेरे को एक बड़ी खुशी की खबर सुनाई दी मेरे स्टाफ मेंबर्स ने, मेरे बच्चों ने, कि सर अपने स्कूल की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुसलाना की एक छात्रा जिसका नाम नीरज है, उसने डीडी पंजाबी जो अपना चैनल है उसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बंसल जी हैं, उनके नेतृत्व में एक जो शो ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें 3 राउंड पार करके और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, सफलता हासिल की है। तो सबसे पहले मैं डीडी पंजाबी की टीम को बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बेटी को, मेरे स्कूल के छात्रा को जो ग्रामीण परिवेश में पली है, पढ़ी है, उसको इस मुकाम तक पहुँचाने में जो मोटिवेट किया है, शाबाशी दी है,
उनका जो मार्गदर्शन किया है, मैं उनका आभारी हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ उस माता पिता का। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने एक इतने गरीब परिवार से होते हुए अपनी बेटी को मोटिवेट किया। सरकारी विद्यालय की छात्रा, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास तो बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन एक सरकारी विद्यालय की छात्रा जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, अपनी बेटी को इतना मोटिवेट किया, पार्टिसिपेट कराया। जो एक रूढ़िवादी समाज की बेड़ियां होती हैं उनको तोड़ते हुए, ग्रामीण परिवेश में कई जगह अब भी देखने को मिल रही हैं कि लड़कियां अकेली कहाँ जाएंगी, वो क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, उन सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए आज उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं हैं। और मैं तहे दिल से दावा करता हूँ कि हमारे इस विद्यालय की छात्राएं छात्रों से एक स्टेप आगे निकली हैं और उसका प्रमाण ये आपने स्पष्ट देख भी लिया है। इस बेटी को जितना सहारा हो सके प्रतिभा निखारने में, आपके पास भी कोई स्पेशल कोई ट्यूटर हो, टीचर हो, कोई इस प्रकार का स्पेशलाइजेशन हो, वो भी इनको प्रोवाइड कराइए ताकि आपके पास भी एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल बन जाए। इन सफलताओं के मुकाम के ऊपर चढ़ने के लिए अनपढ़ माँ बाप, गरीबी कोई आड़े नहीं आती। ये टैलेंट है। जैसी हम बच्चों को सुधारेंगे, कुम्हार जिस प्रकार मिट्टी से जैसा आकार देना चाहेगा वैसा दे लेता है। घड़े को कोई उसको खिलौना बनाता है, कोई मटका बनाता है। तो इसी प्रकार टीचर के सहयोग से, आपके चैनल के सहयोग से मेरी बेटी अच्छी मूर्ति का रूप धारण किए हुए है और करेगी। तो मेरी यही तमन्ना है, आप इनका सहयोग करें। स्कूल परिवार की तरफ से मैं श्योर दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जो हमारे से संभव मदद होगी हम वो करेंगे। बस इतना ही है कि इनको आप थोड़ा सा गाइड करते रहिए, हमारी बेटी चढ़ती रहेगी, सफलता की सीढ़ियाँ चलती रहेगी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन्हें, वरुण सर को और जो KKHT की पूरी टीम है उन्हें, कि उन्होंने, जैसे कि यहाँ पर होता है कि ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ होती नहीं है कि हम कुछ अपने टैलेंट को आगे लेके जा सके, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा ये किया है कि वो स्कूल में गए, जो बच्चे नहीं, जिनको पता है, वो नहीं, उनको पता चलता है कि कैसे करना है, उन्हें वो टैलेंट अपना निखारने का, वो बताने का उन्होंने जो है मंच दिया। इतना बहुत अच्छा उन्होंने ये किया है और मैं उनको बहुत बहुत सारा थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने ये मंच मुझे दिया अपना टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू KKHT, थैंक यू सो मच। ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ KKHT ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9041 733 733। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।